चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाला है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ इसके एलिमेंट ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे, यानी कि ith रो और jth कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा किसके? jth रो और ith कॉलम वाले के। ठीक है, तो इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5 3 2 0 5 0 -1। अब मैं कह रहा हूं यहां पे एलिमेंट देखिए, ये कौन सा एलिमेंट है? A12 कितना है? 3 है। अब बताइए A21 एलिमेंट का है, तो A21 ये है सेकंड और फर्स्ट कॉलम। देखो दोनों सेम होगा कि नहीं? अच्छा, A13 ये रहा 5, तो A31 देखो ये भी 5। तो इसीलिए मैंने कहा कि ith रो और jth कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो jth रो और ith कॉलम वाले एलिमेंट के इक्वल होगा किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई जे, यानी कि उस मैट्रिक्स के जितने भी आई जे के पॉसिबल वैल्यू होंगे उनके लिए। अच्छा, मैं जैसे कह रहा हूं कि A23 तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम 0 है, तो A32 भी क्या होगा? 0। देख लो A32 भी 0 है कि नहीं, ये समझ गए? तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट इक्वल होगा jth रो और ith कॉलम वाले के हमेशा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, अब इस दोनों मैट्रिक्स को देखिए, दोनों सेम ही आ जा रहा है। यानी कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो अगर ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज निकालने पे फिर वही मैट्रिक्स ए आ जा रहा हो, तब भी हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन एक और आपका बन गया ना, और में लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is symmetric वो सिमेट्रिक कब होगा? if and only if A का ट्रांसपोज A के ही इक्वल हो, तब जब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स A के ही इक्वल हो जाएगा तब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए? यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं और ऑर्डर आपका n बाई n दिया है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई और ऑर्डर होगा n बाई n, रो और कॉलम इंटरचेंज कर लिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? n बाई n। तो ये जो मैट्रिक्स है ए के ही इक्वल होगा, यानी कि ये इसी के इक्वल होगा, है ना, n बाई n। तो रो और कॉलम इंटरचेंज करने पे फिर वही मैट्रिक्स आएगा। बात समझ रहे ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब एलिमेंट ए आई जे इक्वल होगा निगेटिव ऑफ ए जे आई के, यानी कि ith रो और jth कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वह इक्वल होगा निगेटिव ऑफ jth रो और ith कॉलम के लिए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे के हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ध्यान से देखिएगा, जिसका एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 0।
ये आपके पास मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि A12 एलिमेंट बताइए, तो ये है आपका 2। तो अगर A21 की बात करेंगे तो इसका निगेटिव होना चाहिए। देखो 21 इसका निगेटिव है कि नहीं, यानी कि हम देख रहे हैं कि A12 इक्वल है माइनस ऑफ A21 के। आप किसी भी एलिमेंट को चेक कीजिए, A31 लेते हैं, ये माइनस का 1 है, तो A13 इसका निगेटिव होगा, तो ये माइनस में है, तो देखो ये A13 प्लस में हो गया। देख रहे हैं ना, A13 निगेटिव ऑफ A31 के इक्वल है। समझ गए? तो आप किसी को भी ऐसे चेक करेंगे तो ये ऐसे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और इसमें देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, मेन डायगोनल वाले, वो हमेशा 0 0 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा 0 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में Aij वाले एलिमेंट सभी 0 होंगे। कब? जब Ij के इक्वल होगा, यानी कि A11, A22 और A33 वाले एलिमेंट 0 0 0 होंगे हमेशा। ये इसका प्रॉपर्टी भी है, आगे हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, समझ गए ना। तो जो कोई एलिमेंट होगा ith रो और jth कॉलम वाला, वो उसके निगेटिव ऑफ jth रो और ith कॉलम के इक्वल होगा, सभी वैल्यू Ij के लिए। अच्छा, इस मैट्रिक्स A का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें, देखिए क्या होता है। रॉ को कॉलम बनाता है 0 2 1, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम -2 0 -3, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम -1 3 0। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं, देखो 0 प्लस का 2 प्लस का 1 -2 0 -3, फिर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, -3 है तो +3 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को देखो, ये फिर वही आ गया, यानी कि निगेटिव ऑफ ए आ गया। तो हमने देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने पे उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका एक डेफिनेशन हम लोग ये भी दे सकते हैं ना, और में क्या दे सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric if and only if जब A का ट्रांसपोज उसके निगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है और ऑर्डर है आपका n/n, B आ मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, Aj और ऑर्डर आपका n/n ही रहेगा। रो कॉलम इंटरचेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो आ रहा है या किसके इक्वल होना चाहिए, निगेटिव ऑफ Aij, ऑर्डर होगा n/n, यानी कि माइनस ऑफ A मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी कि A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A हो जाए तो A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A के ट्रांसपोज में A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। वेयर A डैश किसको डिनोट करेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका एलिमेंट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो इसका ट्रांसपोज आएगा, रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देते हैं, ठीक है, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। तो ये एक का ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं ए के ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 0, यहाँ 0 और ये 1, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया ना, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसलिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स है बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान रखेंगे कि इसमें ए के ट्रांसपोज के साथ ए मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी है, या फिर ए में ए के ट्रांसपोज के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आएगा तो ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए का ट्रांसपोज, वो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ए को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे।